डाल के उसने उनके सीने में खंजर भोंका, तिली उनके पसली में मारी, उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं डर गई, मुझे धक्का दिया लोगों ने। मशहूर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की जरा सी मामूली सी बात पर वहीं पर भीड़ के सामने तड़पा कर हत्या कर दी गई। घटना ने पूरे दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है और पूरी घटना बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस वजह से हत्या की गई वो कोई वजह थी ही नहीं। मतलब हत्या करने की कोई वजह होती है, पैसों को लेन देन, या फिर कोई ऐसी वजह कि इंसान बोलता है कि हाँ हो सकता है कि गुस्से में हत्या कर दी गई हो। लेकिन जिस वजह से आज हत्या हुई है हुमा कुरैशी के भाई की, वो तो बिल्कुल कोई वजह थी नहीं। तो जो घटना है वो नई दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन इलाके की है। वहाँ का भोगल इलाका है और वहीं पर रहने वाले आसिफ कुरैशी जो हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे, वो अपने मतलब उनका एक फ्लैट है, वहीं पर वो रहते हैं। और 8 अगस्त की शाम लगभग 6 से या 7 बजे का टाइम था कि जब वो अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक वाइट रंग की स्कूटी उनके दरवाजे के सामने खड़ी हुई है। और अक्सर वो स्कूटी दरवाजे के सामने खड़ी होती है और जो स्कूटी है वो बराबर में रहने वाले उज्जवल की है। और वो उज्जवल को आवाज़ लगाते हैं। उज्जवल की उम्र लगभग 19 साल है। उज्जवल को बुलाते हैं और बोलते हैं कि स्कूटी को ज़रा पीछे कर लो। जो उज्जवल है, उज्जवल का जो गेट है वहाँ पर पहले से ही उसके दूसरे भाइयों की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इसलिए क्योंकि घर बिल्कुल मिले हुए हैं तो उज्जवल ने अपनी स्कूटी हुमा कुरैशी के जो भाई हैं आसिफ कुरैशी, उनके दरवाजे पर लगाई हुई थी। और इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता है। विवाद ये था कि आसिफ कुरैशी ये बोल रहे थे कि स्कूटी तुम हमेशा यहाँ पर क्यों लगाते हो, इसको अपने दरवाजे पर लगाया करो, यहाँ मत लगाया करो। इतनी बात चल रही थी कि इसी बीच गौतम आ जाता है। गौतम की उम्र लगभग 18 साल है। ये उज्जवल का ही दोस्त है और आकर ये आसिफ कुरैशी से विवाद करने लगते हैं। फ़ौरन विवाद की आवाज़ सुनते जो आसिफ कुरैशी की पत्नी है वो बाहर आ जाती हैं, वो बीच बचाव कराने लगती हैं। लेकिन जो गौतम और उज्जवल आसिफ कुरैशी को वहीं पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं, वहीं पर गिरा लेते हैं। अब विवाद इतना बढ़ता है, लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशे देख रहे थे कि उसी बीच जो उज्जवल है वो अंदर जाता है घर से और एक धारदार सा नुकीला सा जो वो होता है ना बर्फ़ को गोदने वाला, वैसे एक नुकीला सा लोहे का वो लेकर आता है और वो हुमा जो आसिफ कुरैशी हैं उनके सीने पर मारता है। आसिफ कुरैशी के सीने पर पड़ता है, आसिफ कुरैशी नीचे गिर जाते हैं। बाकायदा इसका ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। कुछ देर के बाद जो आसिफ कुरैशी की पत्नी थी फ़ौरन मतलब बीच बचाव करवाने के बाद जब वो लोग देखते हैं क्या आसिफ कुरैशी के खून निकल रहा है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आसिफ कुरैशी को उठाया जाता है, आसिफ कुरैशी को अस्पताल लेकर पहुँचते हैं, डॉक्टरों को दिखाया जाता है। लगभग आसिफ कुरैशी हैं जो उनकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। और जब वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से आसिफ कुरैशी की मौत हो जाती है। और आसिफ कुरैशी की मौत के बाद मानो दिल्ली में एक बवाल सा मच जाता है क्या उज्जवल ने, क्योंकि उज्जवल और गौतम हिंदू और आसिफ कुरैशी मुस्लिम। अब जो आसिफ कुरैशी की पत्नी थी फ़ौरन वो बयान देती हैं, वो कहती हैं कि जो उज्जवल और ये गौतम है इन लोगों ने मेरे पति को सिर्फ इस वजह से मारा है क्योंकि आसिफ कुरैशी मुस्लिम है और वो हिंदुओं में घुल मिल कर रहते हैं और ये लोग मतलब कट्टरवादी हैं, इनको आसिफ बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ये लोग आसिफ से बहुत टाइम से जलते थे और अक्सर लड़ाइयाँ निकालते थे और इसी वजह से क्योंकि बहुत टाइम पहले से विवाद होता हुआ आ रहा है, कभी छोटी बात पर कभी किसी बात पर, और ज़िद से अदबद कर ये हमारे ही दरवाजे पर अपनी स्कूटी को खड़ा करते थे। और आज जब आसिफ ने विवाद किया, मतलब आसिफ ने बोला कि स्कूटी क्यों खड़ी की है, तो गुस्से में आकर पूरे तरीके से प्लानिंग से ही आसिफ की हत्या कर दी। ये पत्नी का बयान आता है कि भाई हिंदू मुस्लिम का मामला है। दूसरी तरफ पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है और उज्जवल को और गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं पुलिस की छानबीन में ये भी है कि 2 और लोगों के नाम हैं, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है, उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस घटना के बाद जो हुमा कुरैशी हैं उन तक भी ये खबर पहुंची और रक्षाबंधन आ रहा था और हुमा कुरैशी अपने भाई से मिलने ज़रूर आती हैं और इस बार आसिफ से मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि आसिफ को ऊपर पहुंचा दिया। अब आप सोच कर देखिए कि आज के टाइम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान ज़रा सी बात पर बहाना देखकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को मार दिया जा रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।